मोविस, क्या रुझान देख रहे हैं मुख्तलिफ रियासतों में? आप कुछ रियासतों में तो बिल्कुल क्लियर है, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं वो बड़ी अहम है कहा जा रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, मुसलमानों का जो रुझान है आमतौर पर वो किस पार्टी और किस उम्मीदवार की तरफ ज्यादा है और इसकी वजह क्या है? देखिए, इस वक्त मैं कहता हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा कंफ्यूज वोटर जो है वो शायद मुसलमान वोटर है अमेरिका में। और इनकी जो अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन थी उसमें इजलास हुआ था इस बात के लिए कि किस कैंडिडेट की सपोर्ट की जाए, और वहाँ वाज़े तौर पे तकसीम नजर आई। एफ्रो अमेरिकन जो एक बहुत बड़ी मकदार में है और सबसे ज़्यादा मुसलमान एफ्रो अमेरिकन हैं, तो उनकी मुत्तफ़क़ा राय यही थी कि क्योंकि कमला हैरिस जो है वो एक ब्लैक खातून है, और प्लस ये कि जो रिपब्लिकन है उनका रवैया हमेशा जो है अफ्रो अमेरिकन के साथ या सियाफा मुसलमानों के साथ ठीक नहीं होता। तो एक मुसलमानों का तबका वहाँ जा रहा है, दूसरी तरफ जो अरब और पाकिस्तानी हैं तो उसमें अगर हम ये देखते हैं, या बांग्लादेशी भी हैं, उसमें हमें क्योंकि जो गाजा में जो मामला हुए हैं उसके नतीजे में मुसलमानों को एक शिकायत है। मुसलमानों ने कहा क्योंकि उनके हाथ में था डोनाल्ड ट्रंप, या जो हमारे डेमोक्रेट हैं इनके हाथ में था, जंग को उन्होंने बढ़ावा दिया, न सिर्फ बढ़ावा दिया बल्कि शाबाशी दी, असलाह फराहम किया, तो एक शिकायत और वादे शिकायत नजर आई है। तो इसमें हम देखते हैं जो टिल्ट अमरीकी मुसलमानों का इस तरफ हुआ है अफ्रो अमेरिकन के अलावा, वो इसी वजह से हुआ है। और आपको इसकी वादे मिसाल नजर आती है कि मिशिगन में जहाँ के मेयर को डेमोक्रेट डीएनसी में तकरीर करनी थी और नहीं करने दी गई, तो अब वहाँ जो है उनका रुझान फिर मुसलमानों की तरफ बढ़ा, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी मुलाकात की, और पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि 1-2% वोट के लिए कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने किसी न किसी हवाले से जो है वो ट्वीट किया है। जबकि हम पाकिस्तानी मुसलमानों की बात करें तो उनकी बड़ी अक्सरियत ये समझती है, गलत या सही, कि शायद वो उनके रहनुमा को बाहर निकाल के ले आएंगे, और बहुत बड़े जिस तरह बहुत सी चीजों पर वहाँ यकीन कर लेते हैं इसी तरीके से। जी सारा एक बड़ा अहम नुकता है इसमें, एक तो ये कि बराह रास्त